दशावतार मंदिर या गुफा संख्या 15 एक और महत्वपूर्ण उत्खनन है जो गुफा संख्या 14 रावण की खाई के कुछ समय बाद पूरा हुआ था। गुफा 15 में कक्ष और एक लेआउट योजना है जो बौद्ध गुफाओं 11 और 12 के समान है, जिससे पता चलता है कि इस गुफा का उद्देश्य एक बौद्ध गुफा होना था। हालांकि इसके प्रवेश द्वार पर नृत्य मंडप जैसी गैर बौद्ध सुविधाओं की उपस्थिति अन्यथा संकेत देती है। बौद्ध और हिंदू गुफाओं के बीच असमान डिजाइनों में यह ओवरलैप एक ही वास्तुकारों और श्रमिकों द्वारा साइटों पर काम किए जाने के कारण हो सकता है, या शायद एक योजनाबद्ध बौद्ध गुफा को एक हिंदू स्मारक में रूपांतरित किया गया था। गुफा संख्या 15 में स्थित हिंदू मंदिर में एक खुला प्रांगण है, जिसके बीच में एक स्वतंत्र अखंड मंडप है और पीछे की ओर 2 मंजिला खुदाई वाला मंदिर है। ऊपरी मंजिल पर दीवार के स्तंभों के बीच बड़े मूर्तिकला पैनल विष्णु के 10 अवतारों सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को चित्रित करते हैं। इस गुफा की सबसे बेहतरीन नक्काशी हिरण्यकशिपु की मृत्यु को दर्शाने वाली है, जहां विष्णु नरशेर नरसिम्हा रूप में उसके कंधे पर घातक हाथ रखने के लिए एक खंभे से निकलते हैं। यह राष्ट्रकूट राजवंश की मूर्ति है। गुफा 15 में अन्य राहतों में गंगाधारा, शिव और पार्वती का विवाह, शक्ति परंपरा की त्रिपुरांतिका, मार्केंडेय, गरुड़, जीवन के पहलू, मंडप में नंदी, नृत्य करते शिव, अंधकासुर, गोवर्धनधारी, गजेंद्रवरदा और अन्य शामिल हैं। बाहर से दिखने वाले खंभों पर बुद्ध की नक्काशी की झलक मिलती है, जिससे यह पता चलता है कि यह पहले बौद्ध गुफा थी। प्रांगण के केंद्र में मुख्य गुफा के ठीक सामने एक छोटा वर्गाकार हॉल बनाया गया है। भूतल की पिछली दीवार में 4 कोठरियां हैं। नृत्य मंदिर। यह हॉल आंगन के केंद्र में है और मुख्य गुफा के ठीक सामने है। इसका प्रवेश द्वार गुफा की ओर है। भूतल में एक हॉल है जो 3 पंक्तियों में व्यवस्थित 18 विशाल वर्गाकार स्तंभों पर आधारित है। बाईं ओर एक सीढ़ी पहली मंजिल की ओर जाती है। सीढ़ी की पहली गोद में दीवार पर 11 छोटे पैनल हैं, जिनमें गणपति, उमायन, महिषासुरमर्दिनी, अर्धनारीश्वर आदि की आकृतियां हैं। जैसे ही कोई पहली मंजिल में प्रवेश करता है, ठीक बाईं ओर एक छोटा सा ऊंचा मंच है जो दाहिनी ओर एक अंधेरी कोठरी में खुलता है। हॉल की बाईं दीवार को 6 पैनलों में विभाजित किया गया है, जिसमें शिव मूर्ति को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। पहला पैनल अंधकासुर वध मूर्ति, यहाँ शिव को राक्षस अंधकासुर का वध करते हुए दर्शाया गया है। दूसरा पैनल शिव नृत्य ललितम, शिव की आकृति त्रिभंग मुद्रा में है। तीसरा पैनल इसमें लिंग के बिना एक योनि है। चौथा पैनल शिव और पार्वती चौसर खेल रहे हैं। शिव और पार्वती दोनों बैठे हैं और चौसर खेल रहे हैं। पांचवा पैनल कल्याण सुंदर शिव मूर्ति, शिव पार्वती का हाथ पकड़कर रचना के केंद्र में है। छठा पैनल रावण नुग्रह, ऊपर शिव और पार्वती विराजमान हैं। पीछे की दीवार पहले पैनल में यम से मार्केंडेय की रक्षा करते हुए शिव की आकृति है। अगला पैनल शिव को गंगाधर मूर्ति के रूप में दिखाता है। तीर्थ स्थल का प्रवेश कक्ष। ड्योढ़ी की बाईं दीवार पर गणेश जी की बैठी हुई एक विशाल आकृति उकेरी गई है। यह एलोरा में गणेश की सबसे बड़ी प्रतिमा है। आगे मंदिर के दरवाजे के दाईं ओर की दीवार पर एक सुंदर पैनल है, जिसमें 3 महिला आकृतियां दिखाई देती हैं। बीच की आकृति संभवतया दोहरी पंखुड़ी वाले कमल के फूल पर चित्रित सरस्वती की है, जिसके डंठल को 2 पंखुड़ियों द्वारा समर्थित किया गया है। नागिनिस, इनके पास सुंदर कमल के पत्ते बने हुए हैं। मंदिर का द्वार 2 विशाल द्वारपालों द्वारा संरक्षित है। मंदिर के अंदर योनि पर एक बड़ा लिंगम रखा हुआ है। प्रवेश कक्ष की पिछली दीवार पर दाहिनी ओर एक पैनल है, जिसमें गजलक्ष्मी को 2 पंखुड़ी वाले कमल के फूल पर बैठे हुए दिखाया गया है। एंटेचैम्बर की पिछली दीवार पहला पैनल लिंगोद्भव मूर्ति का है। एक लंबा पतला स्तंभ दिखाया गया है, जिस पर एक अंडाकार गुहा में शिव की मूर्ति खुदी हुई है। अगले पैनल में शिव की त्रिपुरांतक मूर्ति है। हॉल की दाहिनी दीवार, इस दीवार पर विष्णु के 10 अवतारों या विभावों में से 5 को दर्शाया गया है। पहला पैनल विष्णु के कृष्ण अवतार को दर्शाता है। दूसरे पैनल में विष्णु की शेषशायन मूर्ति है। तीसरे पैनल में विष्णु को गरुड़ पर सवार दर्शाया गया है।
चौथे पैनल में लिंग के बिना एक आयताकार योनि है। छठा पैनल विष्णु की त्रिविक्रम मूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस दीवार पर अंतिम पैनल विष्णु की नृसिंह मूर्ति को दर्शाता है। नृसिंह की इस छवि को विष्णु की यान का नृसिंह मूर्ति के नाम से जाना जाता है। विष्णु अपने हाथों में एक परशु और एक शंख रखते हैं। एक हाथ कटिहस्त मुद्रा में है, दूसरा चपतादन मुद्रा में है। उन्होंने 3 हाथों से हिरण्यकश्यपु को पकड़ रखा है। हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे।